सबसे पहले आप सब मित्रों को मेरे साथ प्रणाम। मैं चंद्रशेखर पैनली देवभूमि उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल के अपने लिखवार गांव से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के अपने नए ब्लॉग की शुरुआत अभी अपने घर से हो रही है। आज जो है थल सेना दिवस है। थल सेना दिवस पर देश के जांबाजों को, देश की सीमाओं के सजग प्रहरियों को, जो 24 घंटे जो है देश की सुरक्षा में मुस्तैद रहते हैं, उन सभी जांबाज जवानों को, सैन्य अधिकारियों को, सेवानिवृत्त और कार्यरत सभी सैन्य कर्मियों को, सभी सैनिकों को और उनके सभी परिजनों को, सैन्य परिवारों को और समस्त देशवासियों को भारतीय थल सेना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय सेना को सैल्यूट। साथ ही साथ आज जो है 2 बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा जी की पुण्यतिथि थे, उन्हें नमन मंदन। घर पर हूँ और ये देखिए अभी सूर्योदय हो ही रहा है, सुबह का वक्त है और अभी मुझे किसी मीटिंग में सम्मिलित होने के लिए नई टिहरी निकलना है, जिला मुख्यालय। इसलिए अभी जो है बस अब घर से मैं प्रस्थान करने वाला हूँ। की क्या कुछ गतिविधियाँ देने की आपको बताने की कोशिश करूँगा। पुनः आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में स्वागत और अभिनंदन है। तो अभी देखिए सुबह सुबह काफ़ी ठंडा हो रहा है, मैं निकल चुका हूँ। सामने अभी बारी पूरी गाँव से निकल चुका हूँ आगे के लिए। पाला भी जो है आजकल पड़ रहा है। हालांकि बारिश न होने से जो है खेतों में फसल भी कम जमी है, क्योंकि बारिश बहुत ज़रूरी है जल स्रोतों से लेकर के और खेती बाड़ी के लिए। इस बार बर्फबारी तो दूर, अभी बारिश तक नहीं हुई। तो अभी मैं लमगांव में पहुंच चुका हूं और ये देखिए पोस्ट ऑफिस का सामने जो ये सुबह से ही इतने ठंड में भीड़ खड़ी है, सब आधार कार्ड के लिए अपने अपडेट या आधार कार्ड ठीक करवाने के लिए अभी पोस्ट ऑफिस खुलने वाला है। उससे पहले ही भीड़ यहाँ पर जमा हो रखी है। काफ़ी ठंडा हो रहा है लमगांव में भी। तो अभी जो है डोबरा चाटी पुल पर हम पहुँच चुके हैं, क्रॉस कर रहे हैं डोबरा चाटी पुल पर। नीचे भागीरथी नदी और ये देखिए यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हुए आगे भाई साहब बैठे हैं, जिला महामंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री जी श्री जयेंद्र सेमाल जी। भाई साहब के साथ आज जो है नई टिहरी की तरफ जाना हो रहा है मीटिंग में। और भाई साहब इस पुल के लिए भी त्रिवेंद्र रावत जी ने एक मुश्त 88 करोड़ रुपए दिए थे और उसमें तब आप भी गए थे उस शिष्टमंडल में। आप यहाँ पे कई बार जो है मैं कई बार देखता रहता था भाई, आपने हमें भी कहा कि भाई इस पुल के लिए जो है, तब हम हालांकि हम तो छोटे ही हैं खैर आपसे, लेकिन इस पुल के लिए कहीं ना कहीं बड़ा मतलब योगदान रहा आपका भी। मैं आपको बताऊंगा भाई साहब पैनोली जी भाई साहब, यदि त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री नहीं होते जी जी तो शायद ये पुल आज भी नहीं बना हो तो बिल्कुल, और हमारी लाइफ लाइन के साथ बहुत खिलवाड़ होता जी। और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और प्रतापनगर की जनता उनकी सदैव ऋणी रहेगी। कि यहाँ पर जो है सड़क चौड़ीकरण का काम ये यहाँ पर हो रहा है, जो हमारे बिल्कुल रिंग रोड के तहत। और ये देखिए कितनी चौड़ी सड़क हो जाएगी कुछ दिन बाद। ये देखिए यहाँ पर काम लगातार चल रहा है और ये है डोबरा से और बागवाटे की तरफ। ये देखिए पूरी सड़क जो है काफ़ी चौड़ी हो जाएगी कुछ टाइम बाद, बिल्कुल 4 लेन की सड़क बन जाएगी। और ये टिहरी झील के बिल्कुल पास में ये अब यहाँ पर ये सब जो है सड़क चौड़ीकरण के लिए यहाँ पर पेड़ों की कटिंग भी हो रही है और कुछ दिनों बाद यहाँ पर काफ़ी चौड़ी रोड बन जाएगी, जैसे आगे जो है शुरू हो चुका है काम। अरे कोई विचार तो ऐसा। तो अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर मीटिंग शुरू होने वाली है। आज यहाँ पर बीबीजी राम जी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग है। जिला कार्यालय नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल। महामंत्री जी पहुँच चुके हैं। हमारे लिए में हमारे जिलाध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय श्री उदय सिंह रावत जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में हमारे जिला के महामंत्री बड़े भाई जयेंद्र सेमाल जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आप सभी जनपद के सहप्रभारी हैं आदरणीय राणा जी, राणा जी, उन्हें बैठ करके इसका स्वागत करने का कष्ट करेंगे। जय भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्कल धामी जिंदाबाद, महेंद्र भट्ट जिंदाबाद। आज विकसित भारत
जी राम जी जन जागरण अभियान की इस कार्यशाला में आज हमारे बीच में उपस्थित अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री और आज के जो मुख्य वक्ता हैं, मैं सबसे पहले आपका जनपद टीवी आगमन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे विश्वास है आपके मुखार बिंदु से हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन होगा और आगे जो भी कार्यक्रम जा रहा है कि योजनाएं केंद्र से बनकर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविकता जो है ये ग्राम पंचायत और ग्राम सभा ही अपने गांव के विकास का प्लान बनाएगी और यह तय करेगी कि गांव में कौन कौन से काम होने चाहिए। ये इस जो जी राम जी जो योजना है इसके अंतर्गत सभी इसमें है। परिवारों का पंजीकरण, रोजगार गारंटी कार्ड जारी करना, काम के आवेदन लेना और योजनाएं बनाना, ये सभी जिम्मेदारियां ग्राम पंचायतों की होगी। इस अधिनियम के अंतर्गत कम से कम 50% काम सीधे ग्राम पंचायतों द्वारा कराए जाएंगे। इससे स्थानीय लोगों को काम मिलेगा और गांव की जरूरत के अनुसार विकास होगा। घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह। ये चाहता है मंच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आज हमारे बीच जी राम जी के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में हैं अपने बड़े भाई सतीश लखेड़ा जी। मैं आपका अपने जनपद टिहरी गढ़वाल में आपके हृदय से आभार धन्यवाद। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण की जिला कार्यालय में हमारे बीच उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे इस जिले के बहुत ही यशस्वी उदयराम जी, हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच पहुंचे आदरणीय लखेड़ा जी, अपने घनसाली विधानसभा के बहुत ही यशस्वी आदरणीय महामंत्री आज के मुख्य वक्ता सतीश लखेड़ा जी। प्रदेश का जो संदेश है आप सब तक पहुंचाता रहेगा और आदरणीय विधायक उसका पूरा लेखा जोखा आपके सामने रखा है। इसका पत्रक भी आपके पास आएगा, क्योंकि एक साथ ही पूरा कैप्सूल दे दिया जाए समझ में नहीं आएगा और कई बार बुझी भी हो जाते हैं। रोज कार्यक्रम पे कार्यक्रम है, रोचकता कम हो जाती है। मगर ये जो कार्यक्रम है, भले भारतीय जनता पार्टी दिन रात काम करने वाली पार्टी, कांग्रेस पार्टी केवल चुनाव के समय आई, आपके शहर में जो कांग्रेस का बड़ा नेता आता है उसकी कांग्रेस की पे जब चुनाव होता था भारतीय जनता पार्टी के लोग रोज पीते। अहिल्याबाई जी से भाजपा की नेता नहीं है, मगर उन्होंने किस तरह हिंदू मंदिरों का पुनरुद्धार किया, उनके संकल्प को आम जनता तक ले जाए। उसके आगे विकसित भारत वी अगर मोदी जी इतना बड़ा विजन लेकर आए, इसका अर्थ है कि ये योजना इतनी बड़ी योजना है जो किस्तों में आपके बीच में जानी है। एक साथ कैप्सूल देंगे, समझ में हमारे भी नहीं आएगा, किसी के नहीं आएगा। जिसने भारत को 2047 में विकसित भारत बनाना है, जिसने बहुत बड़े मंत्रालय का आकार लेना है जी राम जी ने, जिसके अंदर सारे फैसले तय होने और जहां गांव की सरकार बनी। मोदी जी की तैयारियां देखिए, जब उन्होंने पहले अटेस्ट करने के लिए अधिकारी को चक्कर काटने पड़ते थे, कितने नखरे होते थे, क्लास 2 ऑफिसर चाहिए था, उन्होंने कहा नहीं, मैं आप पे भरोसा करता हूँ, आप भी साइन कीजिए। ये योजना इसीलिए आ रही है कि गांव का व्यक्ति अपनी योजना खुद बनाएगा, खुद तय करेगा। साल में 2 बार ऑडिट होंगे, जीपीएस मैपिंग होगी। स्थितियां देखते थे, वो हमारे देश पे दाल भी था, धब्बा भी था, हमारे लिए क्या, हमारी माताओं के लिए कितने सर्वनाक था, मगर देश के नागरिक होने के लिए भारत में
एक कॉमन मैन को दिमाग में रख के उन्होंने जब पहले काम किया, एक व्यक्ति को क्या चाहिए, उसको शौचालय, प्रधानमंत्री आवास, उसके बाद छत मिल गई, शौचालय मिल गया, तो हर घर नल, बिजली के लिए सौभाग्य योजना, गैस के लिए उज्ज्वला योजना, फिर अन्य योजना, बीमार होगा तो आयुष्मान भारत, और अगर स्वाभिमान में इतना फ्री में सबको नीचे में जरूरत पूरी होती है तो फिर मुद्रा योजना। जब उन्होंने कहा सब खाता खोलिए तो सब आपके हमारे भीतर आया कि खाते की क्या जरूरत है, बड़े लोग जिसका पैसा आता है वो आए। जब मोदी जी ने सीधे पैसा देना शुरू किया, आज देखिए कितना लीकेज खत्म हो गया। जिसको मिलना है कि जिसमें आज तक केवल खड़ंजे का काम होता है, अब हम पक्के ढांचे भी बना सकते। 2005 में हमारी जरूरत है कि खड़ंजा बन जाए, कहीं जल भराव है वो साफ हो जाए, काम हो गया। आज आपकी हमारी जरूरत है कि गांव में कोई कॉमन जगह है वहां पर हॉल बन जाए, गांव में शादी ब्याह में है बारिश हो जाए कोई टीन शेड पक्का बन जाए, वहां पर झूले लगा सकते, कहीं ओपन जिम बन जाए, कहीं गांव का मंदिर का सुदृढ़ीकरण हो जाए, जल संरक्षण का काम हो जाए, और एक नया काम जोड़ा गया है आपदा प्रबंधन गांव वाले देकर। और आपदा का जितना हमारा और आपका साथ है कि गर्मी आती है तो जंगल जलते हैं, बरसात आती है तो बादल फटते हैं, भूस्खलन होता है, और बरसात आने में बिजली और पानी की लाइनें टूटती हैं, पाला गिरता है। स्थानीय आधार पर किस बजट में हमें कैसे लाभ मिलेगा, हम कौन सा ऐसा काम करें हमारा जीवन सहज हो जाए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। आज बीबी जी राम जी जो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण को लेकर के इस जिले की कार्यशाला आज आयोजित की गई, और इससे पहले प्रदेश की कार्यशाला 10 तारीख को प्रदेश में आयोजित हुई थी। ये बात अंतिम तबके तक जाए, गांव गांव तक जाए, हर नागरिक तक जाए, क्योंकि नागरिक से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यह विषय हमारे हम सब के मध्य में प्रदेश के प्रवक्ता और जो बहुत लंबे समय से राष्ट्रीय मीडिया के कामों को देखते हुए आ रहे हैं, बहुत ही प्रखर वक्ता है। हमने देखा जो आपने अभी तक आपको हम सबको समझाया, बहुत ही मार्मिक और सहजता से समझाने का आपने प्रयास किया, और हर पहलू को आपने छुआ है कि लोकतंत्र कब चल रहा है, अब चल रहा है, लोकतंत्र तब चल रहा था। लोकतंत्र आपने इस पर स्पष्ट दोनों के बीच का जो अंतर है वो दिखाया। ऐसे हम सबके मध्य में आज मैं सतीश लखेड़ा जी आपका टिहरी जनपद के आगमन पर सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करना। हम सबके मध्य में भारतीय जनता पार्टी के ऋषिकेश जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में हम सबको सौभाग्य है कि वो हमारे प्रभारी के रूप में, सहप्रभारी के रूप में हम सब के बीच में निरंतर कार्यक्रमों में रहते हैं। लगातार कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं जिस कार्यक्रम को आपने छोड़ा हो, हमेशा ही आप हमारे बीच में रहते हैं। ऐसे रविंद्र राणा जी आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। एक बार जोरदार ताली से जिनकी अध्यक्षता में आज का ये कार्यक्रम हमारा संपन्न हो रहा है। और निश्चित तौर पर जो जमीन से लेकर और अपने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के इस पद को सुशोभित करने के लिए कई लंबा सफर उन्होंने तय किया है, और विद्यार्थी परिषद से लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं अपने उदय रावत जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे बीच में बहुत ही सरल स्वभाव के धनी, सरल व्यक्तित्व के धनी, और जिनके साथ लंबे समय से हमको भी काम करने का मौका मिला। 2012 में भी मैं घनसारी का प्रभारी था, जब भीमलाल को हमने टिकट दिया था और इनको मना लिया था कि आपको टिकट नहीं देंगे। और उसके बाद लगातार 2022 में मैं खुद इनकी विधानसभा का प्रभारी रहा हूँ। ऐसे सत्यलाल शाह जी आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मेरे साथी महामंत्री बर्मन जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारी मातृशक्ति, सभी भारतीय जनता पार्टी के जिले के पदाधिकारी, मंडलों के अध्यक्ष, मंडलों के पदाधिकारी, टोलियों के सभी संयोजक, सह संयोजक,
और तमाम यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के देश में कार्यकर्ता बंधुओं, ये भी क्या है, ये चीज क्या है, मनरेगा से कितने हटकर है। जैसे भाई साहब ने कहा ना कि जैसे 5 साल 500 वर्षों तक जो आए राम जी टेंट मेरे और आज राम जी आलिशान मंदिर बन गया, यही अंतर है वास्तव में। सच्चाई है 100 दिन से 125 दिन के साथ साथ और आजीविका से जोड़ा गया, इसको पहला विषय जो इसका आजीविका से जोड़ा गया, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और निश्चित तौर पर जो हमने यहाँ पर सीखा और सुना है, इसको हम घर घर तक गाँव तक पहुंचाएंगे। और आने वाले जो सम्मेलन हमारे होंगे, जो हमारे मंडलों में सम्मेलन होने वाले हैं, इन मंडलों में प्रमुखता से ग्रामीण लोगों को आमंत्रित करेंगे, हम प्रधानों को आमंत्रित करें, हम क्षेत्र सदस्यों को आमंत्रित करें, उन्होंने बताया कि क्या होने वाला है। अब विकसित भारत का जो रास्ता आ जाता है वो गाँव से होकर जाएगा। और मनरेगा का जो बजट जो करीबन 1 लाख करोड़ का आज की डेट में, वो बजट अब सदस्यों की दिशा की ओर जाएगा। जीकेएस बंद करने के लिए जो कार्य किए गए हैं वो सब हमने यहाँ पर सुना है। मैं आप सब लोगों का एक बार स्वागत और अभिनंदन करते हुए पुनः आपका स्वागत करता हूँ। और मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बेले जो वन है हमारे यहाँ पर, मीटिंग संपन्न होने के बाद ये देखिए यहाँ पर भोजन तो अभी जो है हम नई टीडीसी घर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए सामने जंगल में आग लगी हुई है और धुआं बहुत लगा हुआ है। इस तरफ ठीक सामने की तरफ ये देखिए चौड़ी हो रही है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर वृक्षों का कटान हो रहा है। और ये रिंग रोड पर काम चल रहा है, कहीं कहीं कटिंग भी शुरू हो चुकी है। तो ये देखिए ये हो रही है सड़क चौड़ी डोबरा से और इधर की तरफ ये बागवाटा की तरफ। यहाँ पर ये देखिए इतनी चौड़ी होगी रोड। ये देखिए किस तरीके से तेज़ गति से जो है काम चल रहा है। तो अभी यहाँ पर रुकी हुई है गाड़ी, इतनी चौड़ी होगी यहाँ पर रोड, रिंग रोड। तो अब जो है लमगांव तक, डेलडेना और डोबरा पुल तक ये पूरा जो सामने की तरफ झील के चारों तरफ बहुत अच्छी शानदार रोड बनने जा रही है। भविष्य में निश्चित तौर पे यहाँ पर जो पर्यटन बढ़ेगा, जो टूरिज्म हब ये बनने जा रहा है, तो उसमें सभी का स्वागत है। तो अभी जो है घर जाते हुए डोबरा चांटी पुल देखिए यहाँ से जो है लमगांव आगे देखिए अंधेरा होने लगा है। लमगांव तो अभी लमगांव से घर की तरफ जाते थे, ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पे देखा तो ये देखिए कितनी भयंकर आग यहाँ पर लग गई है। जंगल को भारी नुकसान हो रहा है। बारिश न होने की वजह से जनवरी में भी जब बर्फ़ गिरनी थी तब इस तरीके से धुआं करके जो है जंगल जो है जल रहे हैं, जो बड़ा दुख का विषय है। ये देखिए अब कई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल इस तरीके से आग सुलगा देते हैं, आग लगा देते हैं, जो बड़ा दुख का विषय है। जंगल हम सबकी संपदा है, लेकिन इस तरीके से जब जंगल जलते हैं तो उससे बड़ा दुख होता है। और किसी ने यहाँ पर ऐसे ही सुलगा दी होगी सड़क से चलते हुए, घर की तरफ जाते हुए। चले अब तो अब जो है घर पर पहुँच गया हूँ। आपको आज के ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबसे उत्तम मुलाकात अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सबके साथ प्रणाम। जय बद्र विशाल, जय दीप उत्तराखंड, भारत माता की जय। जय जय श्री राम।